नमस्कार दोस्तों। आज उत्तराखंड के टीचर देहरादून की सड़कों पर इकट्ठे होकर सचिवालय का घेराव करेंगे। इस विषय को लेकर आज हमने ये न्यूज तैयार किया है। न्यूज नहीं कहेंगे, इसको विश्लेषण कहेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने टीईटी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। सरकार को उसमें दखल देने की मांग चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार कुछ दखल दे ताकि टीचर्स का बचाव हो सके। इस इस आधार पर हम बात करेंगे कि आज जो है शिक्षकों का वैज्ञानिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से कि कक्षा कौशल के आधार पर, बाकी तमाम अनुभव के आधार पर हमारी वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है और मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है, उस आधार पर आज हम विश्लेषण करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है, हमने एक चार्ट तैयार किया है और ये पूर्ण रूप से विज्ञान के आधार पर, है। इसमें आप देख सकते हैं और इस चार्ट को तैयार करने का या इस विश्लेषण को तैयार करने का आधार ये है कि समाज में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि टीचर्स को टेस्ट पास करने में आपत्ति ही क्या है। टीचर्स को टेस्ट पास कर लेना चाहिए, टेस्ट में बैठने से डरना नहीं चाहिए। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि टीचर्स भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव ही है और एक मानव की तरह से ही उसका मस्तिष्क भी काम करता है। विज्ञान भी उस पर उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से आम व्यक्तियों पर लागू होता है। तो देखो, बात करते हैं कि ज्ञान का प्रकार। यदि बात करते हैं कि टीचर्स को कहते हैं कि ये ज्ञान जो है इन टीचर्स को नहीं है, टेस्ट पास करने से ही पता चलेगा कि इनके अंदर ज्ञान है कि नहीं है। तो ज्ञान के प्रकार के आधार पर बात करेंगे कि एक्सप्लिसिट और टेक्स्ट बुक, ये हम कहते हैं कि जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है उनके अंदर किस प्रकार का ज्ञान होता है। निश्चित रूप से मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं कि टेस्ट में, लेकिन एक्सप्लिसिट और टेक्स्ट बुक नॉलेज निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो टेस्ट पास करके अभी आए हैं, नए नए जिन्होंने टेस्ट पास किया है, जो टेस्ट पास करने की तैयारी में अभी लगे हुए हैं। उनमें केवल तथ्यात्मक और पुस्तकीय ज्ञान की जांच होती है। इस टेस्ट के अंदर केवल तथ्यात्मक और पुस्तक में जो लिखा हुआ है चीजें, वो कितनी पढ़ ली गई है, उसकी जांच होती है। इसके अलावा दूसरी कोई जांच नहीं होती। और जिन्होंने 25 वर्षों का अनुभव है, एक हमने फिगर लिया है 25 वर्षों का अनुभव जिस टीचर को, तो उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज नहीं है, लेकिन टेक्सिट, ये मनोविज्ञान में बहुत प्रचलित वर्ड है। टेक्सिट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। वह ज्ञान जो पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी नहीं है, बल्कि जमीनी अभ्यास से अपने आप ही आता है, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान 25 वर्ष से जो अनुभव काम कर रहे हैं, 20 वर्ष से जो अनुभव टीचर काम कर रहे हैं, उनके पास इस ज्ञान की प्रचुर मात्रा है। असलियत तो यह है दोस्तों, असलियत है कि जब टीचर पढ़ाने लायक होता है तब उसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो जानी चाहिए, तभी वो दक्ष टीचर कहलाता है। ठीक है, 25 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष में टीचर टीईटी को पास करके टीचर्स की नौकरी ज्वाइन कर लेता है, उसके पास अनुभव के आधार पर कोई ज्ञान नहीं होता, उसके केवल और केवल टेक्स्ट बुक्स की नॉलेज होती है। अब वो टेक्स्ट बुक्स की नॉलेज के आधार पर कितना बच्चों को पढ़ाने के लायक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है। क्या केवल टेक्स्ट बुक पढ़कर आप किसी को पढ़ा सकते हैं? आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं? नहीं। आपके व्यवहारिक, आपको पढ़ाना किस तरह है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को देखकर यह समझ जाना कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है और इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं यहां ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स को पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे यह समझ आना चाहिए कि अंतिम जो बच्चा बैठा हुआ है या फ्रंट में बच्चा जो बैठा हुआ है, उन दोनों की साइकोलॉजी में अंतर है, उन दोनों की सीखने की क्षमताओं में भी अंतर है। तो इन दोनों बच्चों को मैं किस प्रकार संतुष्ट कर पाऊं, इन दोनों ही बच्चों को मैं कैसे आगे लेकर जा पाऊं, ये नॉलेज व्यवहार से आती है, केवल किताबें पढ़कर नहीं आ सकती दोस्तों। और असलियत है कि जो टीचर 40 वर्ष से ऊपर हो चुका है, निश्चित रूप से वही टीचर पढ़ाने के काबिल माना जाता है। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो असलियत में वो टीचर होता है।
और बहुत महान वैज्ञानिकों ने इस पर दावा भी किया है। आज उन्हीं दावों पर बात करते हैं कि टैक्सिट नॉलेज केवल व्यवहार से आती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज केवल किताबें पढ़ने से आती है। अब आप टेस्ट पास कर कैसे सकते हैं? रोट मेमोराइजेशन, ये हमारे रटने की जो क्षमता है, हमने कुछ सिलेबस दिया, किताबें आई, एमसीक्यू आए, छोटे छोटे क्वेश्चन आए, एक एक शब्द के हमने रट लिए वो सारे के सारे। अब दोस्तों रटने की जो क्षमता होती है वो निश्चित रूप से छोटी उम्र के बच्चों में या 20, 22, 25 साल के बच्चों में ज्यादा होती है, बजाय 40, 50 साल के जो टीचर्स है, कोई भी व्यक्ति है, उसमें रटने की क्षमता नहीं होती। और टेस्ट पास होता है केवल और केवल रटने की क्षमता के आधार पर। आप कितना रट सकते हो? तो आप केवल रटने वाले व्यक्ति को योग्य समझ रहे हो, और अनुभव से जो सीखा हुआ है, जिसके पास टेक्स्ट नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप उसको कह रहे हो कि ये तो जीरो है। उसके अनुभव को आपने जीरो मान लिया। अब जो है टेस्ट पास और कैसे किया जा सकता है कि आपको सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है। अब दोस्तों अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, अगर इन दोनों में तुलना की जाए ना, तो नॉलेज निश्चित रूप से मनमोहन सिंह में ज्यादा थी, पढ़े लिखे भी ज्यादा थे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पास करके आए थे, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन व्यवहार में वो चीजें आ पाई कि नहीं आ पाई? आपकी बोलने की कला, आपकी डिलीवरी की क्षमता कितनी हो सकती है? आप जब बोल रहे हो, देश उसका अनुकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा? देश उन बातों को मान रहा है कि नहीं मान रहा? तो ये आपकी डिलीवरी होती है, आपने डिलीवर कितना किया। तो कक्षा में जो बैठा हुआ टीचर है, कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है, उसकी बातें बच्चों को कितनी समझ में आ रही है, ये उस पर निर्भर करता है, ना कि सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको पूरी है। और सब्जेक्ट नॉलेज भी इनको भी पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? कि जब एक व्यक्ति 20 वर्षों से उसी चैप्टर को लगातार पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो बिना किताब खोले नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी है, लेकिन उसके पास टेस्ट पास करने की क्षमता कम है। इसलिए इसके पास सब्जेक्ट नॉलेज भी है और इसके पास ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का ज्ञान भी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट दोस्तों, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको पूर्ण विकास करना। इसमें नैतिक शिक्षा भी शामिल है, इसमें देशभक्ति की शामिल है, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी शामिल है, और इसमें तमाम तरह की चीजें शामिल है होलिस्टिक डेवलपमेंट में। तो एक ज्ञानी टीचर, एक अनुभवी टीचर इस होलिस्टिक की बात कर सकता है। और एक टेस्ट पास किया हुआ जो नया टीचर होगा, वो केवल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करेगा कि मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज है, मुझे मैथमेटिक्स की नॉलेज है, मुझे फिजिक्स की नॉलेज है, मुझे हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर की नॉलेज है। तो नॉलेज से बात नहीं बनती, आप डिलीवर कितना कर रहे हो उससे बात बनती है। तो इसलिए आप अच्छे टीचर तब होते हो जब आप 25 वर्षों का या 20 वर्षों का या 15-20 वर्षों का आपको अनुभव हो चुका हो, तो आप निश्चित रूप से शिक्षक कहलाने के काबिल तब हुए हो। और सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य एजेंसियों ने मान लिया कि अब आप टीचर बनने के लायक नहीं है। ये कौन सा मनोवैज्ञानिक आधार लिया या कौन सा वैज्ञानिक? अब देखो, मनोवैज्ञानिक आधार एक ये भी है कि हमेशा भय का निर्माण होता है। तो स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब, सरकारों का मतलब भय फैलाना नहीं होता। सरकारों का मतलब होता है कि आप साइकोलॉजिकली सेफ हैं, सेफ हैं, उससे एक काम करने की दक्षता, उससे एक काम करने की क्षमता को बल मिलता है। जब आप डरे हुए रहते हो, जब आप डरे हुए रहते हो, निश्चित रूप से आपका न्यूरल पाथवे उस तरह से काम नहीं कर सकता जिस तरह से एक संतुष्टिदायक और जिस तरह से एक आत्मविश्वासी व्यक्ति का काम करता है। देखो दोस्तों, कुछ और जो है फैक्ट्स देखते हैं इसी आधार पे कि क्या है। अब ये एक चार्ट हमने बनाया कुछ वैज्ञानिकों के आंकड़ों के आधार पर या उनके कोट के आधार पर। उन्होंने क्या कोट किया है, उस आधार पर इस चार्ट का निर्माण किया है। इसमें आप देख सकते हो कि मान लेते हैं ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क में आप पुस्तकीय नॉलेज के आधार पर कितना ज्ञान ले पाते हो। तो इसमें लिखा है कि आप केवल और केवल 10% आपकी नॉलेज आंकी जा सकती है
केवल और केवल 10% आपको पता लग पाएगा कि ये कितना काबिल है टेस्ट के आधार पर, और बाकी 90%, ये बाकी जो बचा हुआ 90% है, ये आपके टेक्सिट नॉलेज और न्यूरल पाथवेज के आधार पर आपको पता लग पाएगा कि इसमें कितनी नॉलेज है। या तो आप उसकी क्लास में बैठकर देखें कि क्लास का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी क्लास में श्योर आता है कि नहीं आता। जब वो पढ़ाना शुरू करता है, बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। जब वो बात बोल रहा होता है तो बच्चे उसकी बात सुन रहे होते हैं, नहीं सुन रहे होते। अंतिम पंक्ति में जब आखिरी बच्चा बैठा हुआ है, उसके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 90% जो चीजें है, ये आती है आपको टेक्सिट नॉलेज के आधार पर, यानी कि आपको अनुभव के आधार पर। तो वो अनुभव और ये 10%, तो इस 10% को कहा जा रहा है कि 10% वालों को हम रखेंगे और बाकी जो 90% वाले है उनके अनुभव को जीरो मान लिया गया है, यानी कि टेक्सिट नॉलेज को जीरो मान लिया गया है। देखो इसमें क्या है, इसमें रॉबर्ट स्टेनबर्ग का एक कोट है कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता यानी कि टेक्सिट नॉलेज किसी भी पेशेवर की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। डेफिनेटली आप कोई व्यापार करने चले, नौकरी की बात ही छोड़ दे, आप कोई व्यापार करने चले और व्यापार में आपकी एज है 20 साल 25 साल या उसके बीच में कहीं एज रहती है, तो आप निश्चित रूप से सफल होने की संभावना उतनी अधिक नहीं रहती है। फिर आप धीरे धीरे एज बढ़ती रहती है, आपको नॉलेज होती रहती है, बढ़ती रहती है, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता रहता है, बिजनेस के बारे में नॉलेज आती रहती है, और दूसरा आपका जो ज्ञान बढ़ता है वो सामने वाला जो आपका कस्टमर है, जो आपका उपभोक्ता है, उसको पढ़ने की जो क्रिया है, वो चाहता क्या है, वो किस तरह की चीज चाहता है। मैं अपने व्यापार में वही सारी चीज शामिल करूंगा। ये आता है मुझे व्यवहार से, ये आता है मुझे अनुभव से। और वो अनुभव क्या है? अब स्टेनबर्ग ने कहा है कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, इसको हम कहते हैं विजडम। आप एक तो नॉलेज और एक विजडम, ये दो अलग अलग वर्ड है दोस्तों, आपको समझना ही होगा कि नॉलेज क्या होती है, विजडम क्या होता है। विजडम वो होता है जो आपको व्यवहार से आ जाता है, और आपको 90% विजडम की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मैं नॉलेज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, नॉलेज आपको होनी चाहिए, पर नॉलेज तो जगह जगह बिखरी पड़ी है, आप ले सकते हैं कहीं से भी, गूगल से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, फिर कहां कहां नॉलेज नहीं है। आपको टीचर की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आपको सांत्वना देने की, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, डर से कैसे मुक्ति रखी जाए कि बच्चा डरे नहीं पढ़ते हुए, बच्चे में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए पढ़ाई को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, और बच्चे का करेक्टर बिल्डिंग कैसे किया जाए, बच्चे में चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, वो सब आता है अनुभव से। अब देखो डोनाल्ड हैब और हर्बर्ट सिमनोन, इन्होंने कहा कि अनुभव से मस्तिष्क स्वचालित मोड में यानी कि ऑटोमेटेड मोड में कार्य करता है। शिक्षक कक्षा की समस्याओं को सहज रूप से हल कर लेता है। कॉग्निटिव फ्लुएंसी। अब ये कॉग्निटिव फ्लुएंसी कहां से आती है? ये अनुभव से आती है, कॉग्निटिव फ्लुएंसी। और आपको जो है सब्जेक्ट नॉलेज आती है टेस्ट से, कॉग्निटिव फ्लुएंसी आती है अनुभव से। आप अनुभव को जीरो नहीं आंक सकते। आपको कॉग्निटिव फ्लुएंसी की जरूरत है कि नहीं है? स्कूलों में आपको चलते फिरते कंप्यूटर चाहिए क्या? आपको कंप्यूटर खड़े कर दिए, आपको रोबोट खड़े कर दिए, रोबोट को नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो रोबोट नहीं पढ़ा देगा सारी चीजों को, क्योंकि नॉलेज तो उसमें बहुत ज्यादा है। तो आपको केवल रोबोट चाहिए क्या? आपको टीचर नहीं चाहिए। जिसको कॉग्निटिव नॉलेज हो, जिसको व्यावहारिक ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को। तो ये कुछ वैज्ञानिकों नाम हमने लिया, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, है ना, डोनाल्ड हैब और हर्बर्ट सिमनोन। ये व्यक्ति ने जोर देकर, स्ट्रेस देकर कहा है कि निश्चित रूप से जो व्यावहारिक नॉलेज होती है, जो अनुभव की नॉलेज होती है, वो टेस्ट की नॉलेज से कहीं ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों अगली स्लाइड में देख रहे हैं, तो दोस्तों कुछ जो है और मनोवैज्ञानिकों के या वैज्ञानिकों के कोट हमने शामिल किए हैं कि और लोगों ने क्या क्या बोला है। अल्बर्ट बंडोरा और वैगोत्स्की, बच्चे शिक्षक के व्यवहार और धैर्य का अनुकरण करके सीखते हैं। शिक्षक एक जीवंत पाठ्य पुस्तक है। शिक्षक एक जीवंत पाठ्य पुस्तक है, ये कहा है अल्बर्ट बुंडेरा ने।
ये अल्बर्ट बुंडेरा ने बहुत नॉलेज हासिल की होगी, बहुत तथ्य इकट्ठे किए होंगे, तब कोई कोट दिया होगा। उसका कोट प्रचलन में बहुत ज्यादा है कि टीचर्स जीवंत पाठ्य पुस्तक है, चलती फिरती किताब है टीचर। आप उससे कहीं भी नॉलेज ले सकते हैं, उसके व्यावहारिक नॉलेज अधिक है। तो टीचर्स के व्यवहार के, उसके अनुभव को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ टीचर के बारे में नहीं लिखा है, अल्बर्ट बुंडेरा ने टीचर के बारे में नहीं लिखा, ह्यूमन के बारे में लिखा है कि जब ह्यूमन मानव होता है तो उसके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो जिस फील्ड में होता है वहां उसको अनुभव होता है, तो उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज नरेंद्र मोदी को राजनीति में रहते हुए इतने वर्ष हो गए, उनकी राजनीति से हमें बहुत फायदा मिल सकता है। यदि हम कहें कि नहीं टेस्ट पास करके आए फिर कोई प्रधानमंत्री बने, तो मुझे लगता नहीं कि आज के प्रधानमंत्री से ज्यादा योग्य कोई साबित टेस्ट पास करने वाला हो सकता है। अब डोनाल्ड सेकॉन क्या कहते हैं, वास्तविक समय में कक्षा की अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच सही निर्णय लेना। अब निर्णय लेने की क्षमता, दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता में एक कोट और सामने ये आया कि हमें बच्चों को भी निर्णय लेना सिखाना। हमारे बच्चे निश्चित रूप से जो किताबें पढ़े हुए टीचर आ रहे हैं वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। यदि क्लास में कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है तो उस पर सही प्रकार निर्णय लेकर क्लास को संभाल लेना, ये अनुभवी टीचर को ही पता है, एक नए टेस्ट पास किए हुए टीचर्स को नहीं पता। तो आप अनुभव को जीरो नहीं कह सकते। आपने सभी टेचर्स को हटाकर नए नए टीचर्स भर्ती कर दिए, एक होच पोच का माहौल हो जाएगा, क्लास संभाल नहीं सकते हैं ये टेस्ट पास करे हुए टीचर। जो अनुभवी टीचर है वो क्लास को भी संभाल सकते हैं, स्कूल को भी संभाल सकते हैं। कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है, कोई ऐसी घटना जो अचानक हो गई, अब ऐसे में सबको संभालना होता है, तो किस प्रकार निर्णय लेना है ये उनकी बुद्धि बताती है, ये उनकी विजडम बताती है, ये उनकी नॉलेज नहीं बताती। नॉलेज और विजडम में यही अंतर होता है, ये उनकी विजडम बताती है, ये उनकी बुद्धिमत्ता बताती है। अब देखो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है दोस्तों, संचार कौशल, नेतृत्व और छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता कहां से आती है। अब देखो केवल और केवल हमें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देनी, ये गार्डनर ने कहा है कि हमें संचार कौशल भी सीखना पड़ेगा, हमें नेतृत्व भी सीखना पड़ेगा। आज मोदी जी नेतृत्व कर ही रहे हैं देश का, हमें वो लीडरशिप भी चाहिए, वो भी बच्चों को सिखानी है। नेता ही नहीं बनाना, पर यदि उसकी टीम में जब वो कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी टीम में 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उस अपनी टीम को किस प्रकार अच्छे से हैंडल करे ताकि उनकी कार्य दक्षता और कार्य कुशलता बढ़े, ये नेतृत्व क्षमता भी हमें बच्चों को सिखानी है। और ये कहां से आएगी, व्यवहार से। आप सब्जेक्ट नॉलेज लेकर इसको पढ़ा दोगे, कर दोगे, नहीं हो पाती। उसके छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता, अब आपको छात्रों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उनको मोटिवेट करना है पढ़ने के प्रति, पढ़ाई के प्रति, देशभक्ति के प्रति, तो बाकी चीजों के प्रति। तो ये सब चीजें कहां से आएगी, व्यवहार से आएगी, यानी कि विजडम से आएगी। यानी विजडम कहां से आएगी, अनुभव से आएगी। तो दोस्तों ये अनुभव बनाम परीक्षा, जो टीईटी की परीक्षा है, आज उस मुद्दे पर हमने बात की, कुछ तथ्य इकट्ठे करे, कुछ वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के तर्क निकाले, उस आधार पर हमने बात की। अब सोचना यह है कि टीचर्स तो विरोध कर ही रहे हैं, क्या सरकार उनकी बात मानेगी। निश्चित रूप से कुछ सरकारों ने उनकी बात मानी है, क्या उनकी बात बाकी सरकारें और केंद्र सरकार भी मानेगी या नहीं मानेगी, ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में। दोस्तों आज की पाठशाला आपको कैसे लगी, कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्वारी है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में लिखें और इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।